अगर आप अच्छे हैं और दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो कभी भी किसी से ये उम्मीद मत कीजिएगा कि वो भी आपके लिए अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हर किसी के पास ना तो आपके जैसा दिल है और ना ही उन्होंने आपके जैसी परवरिश पाई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की दिवाली स्पेशल वीडियो में, जिसको लाने में मैं थोड़ा सा लेट हुई हूँ। लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं लेट क्यों हुई हूँ। और इस स्पेशल सी दिवाली वीडियो को आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसकी मैंने थोड़ी थोड़ी शूटिंग धनतेरस के दिन से शुरू की थी। तो ये धनतेरस का दिन है जिस दिन मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। तो सिंपल सा मैंने तेल चढ़ाया है, जीरा डाला है, चॉपर में चॉप करके प्याज डाली हैं और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिससे प्याज थोड़ी सी जल्दी भुन जाती हैं। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया हुआ है हैक, प्याज को जल्दी भूनने वाला। साथ ही जब तक प्याज भून रही हैं तब तक मैं चॉपर में हरी मिर्च और टमाटर चॉप कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा ये टाइम बचाने वाला तरीका होता है कि जब तक एक चीज़ आपकी भुन रही है तब तक आप दूसरी चीज़ की तैयारी कर लीजिए। तो इस तरह से आप जल्दी से और फटाफट सब्जी बना सकते हैं, अगर आपने पहले से थोड़ी सी तैयारी ना की हो तो भी। मैंने ये कपड़ा जो बिछाया हुआ है ना, ये इसीलिए ताकि यहाँ से ये जो चॉपर वगैरह है खिसके नहीं। हालांकि खिसकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेफ्टी के तौर पर बिछा ही लेती हूँ। तो प्याज जब हल्की सी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं तो ये टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने चॉप किए थे ना, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसी में मैंने सौंफ, धनिए और जीरे का जो पाउडर मैं बना के रखती हूँ वो मैंने इसी में मिला लिया था, मतलब टमाटर वाले मिक्सचर में ही। हल्का सा मैंने पानी डाला है, क्योंकि जो पनीर भुर्जी मैं बनाने वाली हूँ ना, वो हल्की सी मॉइस्ट बनाने वाली हूँ ताकि वो सूखी सूखी ना बने। और मसालों के नाम पे बस इसमें जाएगा थोड़ा सा हींग, और मैंने यहाँ पे डाला है 1 बड़ा चम्मच भर के किचन किंग मसाला। अगर किचन किंग ना हो आपके पास तो आप हल्का सा गरम मसाला डाल लो, या फिर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग दोनों मिला के डाल लो। हल्दी इसमें जाएगी नहीं। लाल मिर्च मैं इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल दी है और मेरी बेटी फिर बहुत ज़्यादा मतलब तीखी चीज़ें नहीं खा पाती है। अब अच्छे से जब मसाले ने तेल छोड़ दिया है, उसमें मैंने पनीर शामिल कर दिया है, जो क्रम्बल हुआ पनीर है। मतलब एक्चुअली सही बताऊं तो ये पनीर कम और दूध फट गया था 2 दिन पहले, जब मैं सफाई में लगी हुई थी ना, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो दूध को मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी, और जैसे ही मैंने फिर उसको गर्म करना चाहा, मतलब दोबारा से, तो वो थोड़ा सा मतलब फट गया था। और फिर मैंने नींबू वगैरह डाल के उसको प्रॉपरली फाड़ लिया। तो ये वही रखा हुआ था, उसी की मैं पनीर भुर्जी बना रही हूँ। तो ये जब अच्छे से हमारा मसाला पनीर के साथ भुन गया, मैंने इसमें ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर दिया है। और जो धनिया है ना, वो भी इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा ना सिकता रहेगा, मतलब भुनता रहेगा एक्चुअली। अब उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है और मैं बना रही हूँ पराठे। तो हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, वो एक्चुअली छोटी दिवाली को आए थे। तो बच्चों ने पराठों की मतलब डिमांड की थी इसके साथ खाने के लिए, तो मैं पराठे ही बना रही हूँ। अपने लिए मैंने फिर बाद में रोटियां सेकी थी। तो आप कैसे भी खा सकते हैं, मतलब पराठों से या रोटी से। अच्छा, पराठे जब भी आप सेकें तो धीमी आंच पे उनको दबा दबा के सेकें, इससे आपके पराठे कुरकुरे बनेंगे और बहुत ज़्यादा घी तेल वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। आपने देखा मैंने बहुत ही कम इस पे ऑयल लगाया है और मूंगफली का तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, साथ ही यहाँ पे एक टिप देती चलूँ कि कुछ लोग ना ऐसे छोटी वाली चम्मच से घी तेल लगाते हैं और उसी से पराठा सेकते हैं। तो ये मत कीजिए प्लीज़, थोड़ी सी बड़ी चम्मच इस्तेमाल कीजिए। बल्कि जो चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वो भी थोड़ी छोटी ही है। थोड़ा सा बड़ा चम्मच आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे पराठों को सेकने में आसानी हो और आपका हाथ भी नहीं जले। तो एक सेफ्टी टिप हो गई ये। अब हमारी पनीर भुर्जी तैयार हो गई है और पराठे भी मैं सेक रही हूँ। तो एक पराठा सेकने के बाद तवे को हल्का सा कॉटन के कपड़े से साफ कीजिए, तभी दूसरा पराठा डालिए और बिल्कुल मीडियम आंच पे आप इनको सेकिए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही बिना पोंछे डाल देंगे ना, मतलब एक पराठे के बाद दूसरा पराठा, तो जो पहले वाले पराठे का हल्का सा सूखा आटा होता है ना, वो काला हो जाता है जल के, और फिर वो अगले वाले पराठे को काला कर ही देता है।
तो ये कुछ किचन टिप्स हैं मेरी तरफ से। तो हमारी थाली तैयार हो गई है, पनीर भुर्जी जो कि बिल्कुल मॉइस्ट वाली बनी है, सूखी सूखी बिल्कुल नहीं। सिंपल से पराठे जो मैंने बेसन और नमक डाल के बनाए हैं, मतलब सिंपल गेहूं के आटे में बेसन और नमक डाला था सिर्फ। और साथ ही नींबू का अचार जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और यहाँ पे एक पराठा मैं लास्ट में बना रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा पतला, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा कि आप ना मेरे को इसको पनीर रोल बना के दो। तो इस तरह से मैंने जो भुर्जी थी उसको बीच में रखा और इसको बस सिंपल रोल कर दिया। तो आप इसके बीच में चाहो तो सब्जियां भी रख के रोल कर सकते हो, जो भी आपके बच्चे खाना चाहें, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर या पत्ता गोभी। और एज ए लंच रेसिपी भी ये आपके बच्चों के लिए अच्छी रहेगी। तो धनतेरस के दिन की यहीं तक की शूट थी। और मैंने शाम के वक्त फिर मंदिर भी साफ़ किया था, तो वो तो मैंने शूट नहीं किया था। अब ये शूट है छोटी दिवाली के दिन का। उस दिन मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो नेपाल गए हुए थे, मैंने बताया था। अहोई अष्टमी के दिन चले गए थे, तो पूरा 1 हफ्ता लग गया उनको लौटने में। और ये है मंदिर की थोड़ी बहुत सजावट जो मैंने की थी। साथ ही पूजा के बर्तन मैंने साफ़ करके रखे हुए हैं, क्योंकि अब शाम की पूजा होगी। और मंदिर में कुछ सामान नया है, कुछ सामान पुराना। मंदिर में क्या, पूरे घर में ही। जैसे कि ये बाउल मैं दिखा रही हूँ, मैंने अहोई अष्टमी के दिन भी सजाया था। ये एक गुलदस्ता आप देख रहे हो, हम गुलदस्ता ही बोलते हैं भाई हिंदी में। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था। सिर्फ नीचे का जो बेस है वो, ऊपर के जो ये फूल इसमें लगे हुए हैं ना, ये मैंने सदर बाज़ार से ख़रीदे थे और काफ़ी दिन हो गए इनको ख़रीदे हुए। ये वाली हैंगिंग्स पुरानी हैं। ये शुभ दीपावली और ये जो स्टिकर है स्वस्तिक का, ये सब मैंने सदर बाज़ार से लिए थे। एक्चुअली नवरात्रि के बाद मेरी बहन आई थी, तो उसी के साथ मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी और वहाँ से काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल शॉपिंग मेरी हो गई। तो ये जो वास मैंने नीचे रखे हुए ना, वाइट कलर के मंगाए थे मैंने मीशो से। ये 200 रुपये में 3 आ गए थे। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2 लगाए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास बंचेस भी 2 ही थे। अब ये माला मैंने दोबारा से लगा दी है। जब मैंने सफाई के दौरान पुरानी माला उतार दी थी ना, तो वो मैंने लगा दी हैं। साथ ही ये तोरण जो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी थी और सदर मार्केट से सिर्फ मुझे 150 रुपये में मिल गई थी, जबकि लोकल मार्केट में मैंने पूछा ना तो ये करीब 450 रुपये की बताई थी। इस तरह छोटे छोटे से ना तोते बने हुए हैं इसमें, और मोतियों की है ये। और मैंने कोई जो तोरण है जो इस तरह की, करीब करीब मुझे याद है 9 से 10 साल बाद खरीदी है। अच्छा, ये है मेरी रसोई का लुक। मैंने क्लीनिंग वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, लेकिन रसोई में मैंने किस तरह से चीज़ों को जचाया है वो मैंने शेयर नहीं किया था। अभी आपको यहाँ पे आरओ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरओ ख़राब हो चुका है। मैंने बताया भी था किसी वीडियो में। ये सब बर्तन का स्टैंड वगैरह जो मैंने क्लीन किया था, बिल्कुल सब साफ़ सुथरा है। और शाम का खाना भी मैं बना चुकी हूँ। छोटी दिवाली वाले दिन सिंपल सा ही खाना बनाया था, कुछ हैवी नहीं। तो इसीलिए रसोई आपको साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। ये वाली हैंगिंग भी मैंने सदर बाज़ार से ही ली थी, और ये सिर्फ 200 रुपये में मुझे 10 मिल गई थी, जबकि लोकल मार्केट में इनको बताया जा रहा था 150 रुपये में 2। तो बहुत फ़र्क है सदर बाज़ार के और यहाँ लोकल मार्केट के रेट में। तो हालांकि मैं काफ़ी दिन बाद गई थी, करीब करीब 5 साल बाद गई थी। लास्ट टाइम मैं 2019 में गई थी सदर बाज़ार, और वहीं से मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन ली थी जो अभी तक मेरे पास है। बल्कि कुछ डेकोरेशन तो करीब 7 से 8 साल पुरानी है, जिसको मैं धो के रीयूज़ कर लेती हूँ। ये वाली जो तोरण आप देख रहे हो ना मेन गेट पे, ये मैंने नई ली है, और ये सिर्फ 200 रुपये में मिल गई थी। लोकल मार्केट में इसी का रेट 500 रुपये बताया गया था। अच्छा, चारों तरफ लाइटिंग आप देख रहे हो, लेकिन हमने लाइटिंग नहीं लगाई, ऐसी कोई खास लाइटिंग मतलब नहीं लगाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड छोटी दिवाली के दिन ही वापस आए थे, और जब वो वापस आए हैं तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। एक्चुअली उनको पेन था बहुत ज़्यादा, जिसका हमें बाद में पता लगा कि वो किस वजह से था। जब हम लोग गांव गए थे तो वहीं पे हमने उनका चेकअप भी कराया था। मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी ही। तो अभी फ़िलहाल ये है पूरे घर का लुक, साफ़ सुथरा और थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो मैं कर पाई। रसोई का जो फर्श है वो आपको एज़ यूजुअल गंदा ही लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं कितनी भी कोशिश करूं बस इतना ही साफ़ कर पाती हूं, इससे ज़्यादा ये साफ़ नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे दिए मैंने तैयार कर लिए हैं, जो मैंने भिगा के रखे थे वो सूख गए हैं अभी अच्छे से। दियों को भिगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो तेल बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो दिए आप करीब 2 से 3 घंटे से पहले भिगो दीजिए। मैंने मतलब शाम के करीब 3-4 बजे भिगोए थे, और अभी करीब 7 बजे का वक्त हो गया था जब मैंने इनमें
तेल भर दिया है, बाती लगा दी है। और ये सारी जो स्टैचू वगैरह आप देख रहे हो, जो भी गिफ्ट्स वगैरह आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मेरे हस्बैंड को एज अ दिवाली गिफ्ट मिले हैं उनके फ्रेंड्स की तरफ से। क्योंकि जब वो छोटी दिवाली के दिन आ गए थे दोपहर में, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वो गए थे मिठाई वगैरह बांटने के लिए, तो बस वहीं से लेके आए और उससे पूरी टेबल भर गई। तो मैं ऐसा कुछ खास खरीदती नहीं हूँ, उसके बावजूद भी देखिए कितनी सारी चीज़ें घर में आ गई हैं। तो अगर मैं भी खरीद लूँ इतनी सारी चीज़ें पहले से, मतलब घर में आ भी जाए एज ए गिफ्ट के तौर पे, तो आप ही बताइए इतना रखेंगे कहाँ। तो घर है, घर को घर ही रहने दीजिए, उसको शॉपिंग मॉल मत बनाइए। खरीदारी कीजिए लेकिन उतनी ही जितनी ज़रूरत हो, एक दूसरे की देखा देखी खरीदारी मत कीजिए। अच्छा, मैंने ये वाला जो कटोरा है ना, इसको कूट का बोला जाता है, ये पीतल नहीं कूट का बोला जाता है हमारी तरफ। इसको मैंने अहोई अष्टमी से एक दिन पहले ख़रीदा था, तो धनतेरस के लिए ही हो गया, क्योंकि मैं धनतेरस के दिन कभी चली जाती हूँ कभी नहीं जा पाती हूँ, और इस साल मैं धनतेरस के दिन बाज़ार नहीं जा पाई थी। और झाड़ू भी मैंने यहीं मतलब पास से ही मंगा ली थी अपने बेटे से, तो धनतेरस के दिन मैं इस बार मार्केट जा ही नहीं पाई। तो दिए सारे मेरी बेटी ने जला दिए हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी आप सावधानी रखिए कि जैसे पर्दे वगैरह हैं तो उनसे थोड़ा दियों को हटा के रखिए। साथ ही दिए मैंने अपनी बेटी से कहा था कि पीछे से जलाना शुरू करो ताकि आगे तक आओ, फिर तुम्हारा हाथ ना जले। तो हम सब ने मिलके पूजा की, सिंपल सी छोटी दिवाली की। और अब बच्चे जा रहे हैं दुकान पे पूजा करने के लिए। हमारी छोटी सी दुकान है, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत वाकई में बहुत ख़राब हो गई थी। रात में आने के बाद भी उनको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो दोनों बच्चे चले गए हैं पूजा करने के लिए दुकान पर। अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको छोटे छोटे आइटम जो मैंने सदर बाज़ार से खरीदे थे। ये लक्ष्मी जी के चरण जो मिट्टी के बने हुए हैं, ये मैंने सदर बाज़ार से ही खरीदे थे। और ये स्वस्तिक, ये भी मैंने वहीं से लिए थे। ओम के जो स्टिकर हैं ये पुराने हैं, इनको मैंने धो के इस्तेमाल किया है। साथ ही ये जो घंटी आप देख रहे हो ये नई है, घंटी टाइप जो लटकन है ये नई है। 100 रुपये में 5 मिल गई थी सदर बाज़ार से। अच्छा, ये 5 दिए घी के हैं जो हमने यहीं पे छोड़ दिए हैं, और बाकी दिए पूरे घर में हमने लगा दिए हैं। चौखट पे दिए रखे जाते हैं, जितनी भी चौखट आपके घर में है, दरवाजे हैं उनकी चौखट है। और सबसे पहले दिए रखे जाते हैं घर के मेन दरवाजे पे। तो सबसे पहले मैंने भी वहीं रखा था, लेकिन शूट मैंने अंदर से करना शुरू किया। तो इस बार मैं फूल माला या ऐसी कोई डेकोरेशन नहीं कर पाई जो लास्ट ईयर मैंने की थी, लेकिन खैर चलता है। ऐसा नहीं, हर साल एक जैसा नहीं होता, हर त्योहार एक जैसा नहीं मनता, कभी कम कभी ज़्यादा, बस यही लाइफ है और चलता रहता है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से हमारा त्योहार मना। ये बड़ा दिया मैंने यहाँ पे रख दिया है गेट के बाहर, जो पूरी रात जलता रहेगा। और दूसरी तरफ छोटा दिया है, क्योंकि गेट के दोनों तरफ दिए रखने होते हैं। अच्छा, दिए जैसे जैसे जल रहे हैं ना, मैं उनमें तेल भी रिफ़िल करती जा रही हूँ ताकि वो काफ़ी देर तक जले। तो ये है बाहर के दरवाजे का लुक दिए जलने के बाद। और जो बीच वाली तोरण है वो नई है, जो बराबर में आप मालाएं देख रहे हो ना, ये करीब 8 साल पुरानी है, जिनको मैं हर साल धो के इस्तेमाल कर लेती हूँ। कुछ नहीं बिगड़ा इनका आज तक भी। वैसे भी ये जो सारी सजावट है ये करीब हफ्ता 2 हफ्ता ही आपके घर में रहेगी, क्योंकि मैं इस वाली सजावट को या तो देव उठनी एकादशी तक या फिर देव दीपावली तक घर में रखती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि बस दिवाली हुई, भाई दूज हुआ और बस अगले दिन से मैंने इनको हटाना शुरू कर दिया। जब इतनी मेहनत से आप लगाते हो तो करीब हफ्ता 10 दिन तो आपको अपने घर में उनको रहने देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सब अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं, और जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। तो यहाँ पे हैं ये ढेर सारा सामान, और जिसमें थे ये छोटे छोटे से क्यूट एलिफेंट जो मेरी बेटी को बड़े प्यारे लगे थे। अच्छा, मंदिर का मैं लुक दिखाई रही हूँ आपको, और साथ ही मैं दिखा रही हूँ, देखिए मैंने मंदिर के ऊपर कुछ नहीं रखा है, ऊपर तक भी जो है सब खाली है। और ऐसा कहते हैं, मतलब मैंने सुना है अपने बड़ों से कि मंदिर के ऊपर कुछ नहीं रखते। हाँ, नीचे मैंने रखा हुआ है जहाँ पे मेरी बेटी की किताबें हैं, तो ऊपर कुछ मत रखिए, नीचे आपको जैसा भी ठीक लगे आप रख सकते हैं। तो ये है मंदिर का लुक, और ये है हमारी छोटी दिवाली की पूजा। अच्छा, जैसा मंदिर में मैंने बताया कि कुछ चीज़ें पुरानी हैं कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन सबके साथ मंदिर लग बहुत सुंदर रहा है। अच्छा,
लक्ष्मी जी की पूजा में ना कमल चढ़ाए जाते हैं, तो कमल तो मैंने कभी खरीदे नहीं, मतलब लिए नहीं मैंने कभी भी, ना ही सही बताऊं मुझे मिल पाए। लेकिन ये जो पेपर आप देख रहे हो ना, ये मैंने बिछाया हुआ है, इस पे छोटे छोटे कमल बने हुए हैं, और ये भी मैं सदर बाजार से ही लाई थी, इकट्ठे ले आई थी, करीब 30-40 पेपर हैं, सस्ते मिल गए थे वहाँ से। तो मैंने सोचा चलो कमल नहीं तो कमल के पेपर ही सही। और ये वाली जो लटकन है ना घंटी वाली, बहुत सुंदर लग रही हैं। पिछले साल मैंने दूसरी लगाई थी, इस साल ये चेंज कर दी हैं, लेकिन जो पुराने वाली है ना उनको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है, धो के रख दिया है, उनको फिर बाकी दिनों में मैं इस्तेमाल कर लूँगी। और ये जो छोटे छोटे क्यूट से एलिफेंट है ना, इनके ऊपर दिया जलाने के लिए स्टैंड है, तो उसको मेरी बेटी ने जलाया है, उसको बहुत प्यारे लगे थे ये। और भी हैं लेकिन मैंने बस 2 ही निकाले। साथ ही ये सुंदर सा बॉक्स जिसके अंदर है ड्राई फ्रूट्स, और ये घड़ी जो है ना ये भी बंद है, इस पर मत जाइएगा, इसका भी हमें बैटरी मंगानी है। ये सारे गुड्डू गुड़िया जो मैंने धोए थे, बड़े साफ सुथरे दिवाली के दिन नहा के बैठे हैं, दिवाली के नहीं एक्चुअली छोटी दिवाली के दिन। ये वाली बेडशीट मैंने चेंज की थी, और अभी यहाँ पे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों ही लेटे हुए हैं, तो इसलिए मैं पूरा लुक नहीं ले रही हूँ। फ्लिपकार्ट से काफ़ी पहले मैंने मंगाई थी, रेड कलर की है, प्योर कॉटन की। अच्छा, वानी ने ये वाला एलिफेंट यहाँ पे प्लेस कर दिया है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये यहाँ पे सुंदर लगेगा, और बस वो एज इट इज़ अपनी पढ़ाई में लगी हुई है, क्योंकि अभी हमें गांव जाना है अगले दिन, बड़ी दिवाली के दिन, और वहाँ पे करीब 3-4 दिन हमारे लगने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत उसका कुछ छुट्टी जाएगा पढ़ाई का, तो इसलिए वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे पर्दे देखिए जो मैंने धो के और प्रेस करके लगाए थे। तो जब आप पर्दों को अच्छे से धो के और प्रेस करके लगाते हैं ना, तो उनकी चमक अलग ही लगती है। मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी ये पर्दे आपने नए लिए हैं क्या, जबकि उसको भी पता है कि ये नए नहीं हैं, लेकिन प्रेस करने से ना बहुत ही शानदार वाली चमक आ जाती है पर्दों में। तो आप भी जब भी पर्दे लगाएं ना, धोएं, उनको लगाने से पहले प्रेस जरूर करें, क्योंकि पर्दे वैसे भी साल में 2-3 बार से ज़्यादा धुलते तो है नहीं। अच्छा, साथ ही ये बॉक्स मैंने खोला जिसमें है ड्राई फ्रूट, और किस किस को मतलब मेरी तरह ये लगता है कि अंदर जो चीज़ है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बाहर का जो बॉक्स है उसकी पैकेजिंग है वो इतनी खूबसूरत लगती है ना कि पहले उसी पे दिल आ जाता है। तो मेरा तो पूरी तरह से इस बॉक्स पे दिल आ चुका है, और इसको मैं फॉर श्योर अपना ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाली हूँ। और जो अंदर कांच के इसमें जार हैं वो किचन में काम आ जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स हम लोगों के काम आ जाएंगे। और ये है बच्चों का सारा चटर पटर जिसको उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया था। तो इस तरह से हमारी छोटी दिवाली की पूजा हुई। खाना वगैरह हम लोगों ने फिर बाद में खाया, बना तो मैंने पहले ही लिया था, और इसके बाद मैंने बस कुछ खास शूट नहीं किया। अगले दिन, अब ये क्लिप है बड़ी दिवाली की, जब हम लोग जा रहे हैं गांव। तो गांव हम लगभग पहुंच ही चुके हैं, गांव से करीब 10 मिनट दूर ही है। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी हुई है यहाँ पे, वो मिठाई लेने गए हैं। तो बेटा मेरा घर पे ही है, क्योंकि उसके कॉलेज में कोई फंक्शन है दिवाली वाले दिन, वो उसको अटेंड करना है। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों आए हैं गाँव। और मेरी शादी को अगले साल फरवरी में करीब 24 साल हो जाएंगे। हाँ जी, 24 साल हो जाएंगे। तो इन 24 सालों में मतलब मैं अगर पक्का बोलूँ तो शायद 4 या 5 दिवाली ही ऐसी होंगी जो हमने यहाँ पे मनाई हैं, जहाँ पे हम रहते हैं दिल्ली में। नहीं तो हमारी ज़्यादातर दिवाली गांव में ही मनती है। हम जाते हैं दिवाली वाले दिन, और भाई दूज के दिन या उसके अगले दिन हम वापस आते हैं। तो करीब 3 से 4 दिन हमारे गांव में ही होते हैं। तो हम जा रहे हैं गांव, और मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि मैं व्लॉग लाने में थोड़ा सा लेट हुई, क्योंकि हम भाई दूज के अगले दिन गांव से वापस आए। उसके बाद पूरा घर समेटा मैंने, जो फैला हुआ था, थोड़ा बहुत फैला हुआ था, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैंने इस व्लॉग की एडिटिंग की। अच्छा, यहाँ पे है खील बताशे जो आपने अभी देखे, क्योंकि भाई दूज में ये चलते ही हैं और दिवाली की पूजा में भी यही चलते हैं। तो गांव आने के बाद कुछ खास शूट नहीं कर पाई, बस खाना वगैरह बनाने में लग गई थी। शाम को दिवाली की पूजा हुई, ये उसी की छोटी सी क्लिप है। और ये जो दिया उठा रहा है ना, ये मेरे छोटे देवर का बेटा है, इसका नाम अर्जुन है। तो ये पूजा हो चुकी है, अब सब जगह दिए लगा रहे हैं बच्चे। अच्छा, गांव में है और चारपाई ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब मैं आई हूँ अपने चाचा जी की तरफ, जो हमारे चाचा ससुर हैं, उनकी तरफ आई हूँ। उधर पूजा करनी है। पहले हमने अपनी तरफ पूजा की, क्योंकि मेरे ससुर जी सबसे बड़े हैं। तो अब हम चाचा ससुर की तरफ पूजा कर रहे हैं। हो चुकी है पूजा, अब इधर भी दिए जलाने की तैयारी हो रही है, मतलब दिए लगाने की तैयारी हो रही है। पूरे घर में दिए रखे जाएंगे, और बिल्कुल सिंपल सी पूजा होती है गाँव में। ऐसा कोई ताम झाम नहीं, फैंसी
फैंसी दिए नहीं, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं, बहुत ज़्यादा क्या शायद कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत मैंने ही की है बस अपने घर में, दिल्ली वाले घर में। यहाँ पे ऐसी कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं, बस ऐसे ही सिंपल सी पूजा होती है। और मुझे लगता है कि सभी गाँवों में ऐसा ही होता होगा, और यही होती है बचपन वाली दिवाली। और ये है एक कोना जहाँ पर मेरे चाचा ससुर अपनी किताबें रखते हैं, उनको मतलब पढ़ने का बहुत शौक़ है, पढ़ते हैं वो, काफ़ी सारी किताबें उनके पास हैं, ओशो की किताबें, स्वामी दयानंद सरस्वती की किताबें, बहुत सारी हैं उनके पास। और दीवारों का लुक आप देख ही सकते हो, मतलब प्लस्तर भी नहीं है दीवारों पे, तो इसी तरह के होते हैं सिंपल से गांव के घर, लेकिन फिर भी यहाँ पर राहत बहुत होती है। और अपना घर तो अपना ही घर होता है, अब चाहे वो कच्ची मिट्टी से बना हो या फिर पक्का बना हो। तो इधर पूजा हो गई है, अब मैं जा रही हूँ दूसरी तरफ, यानी कि मतलब 2 घर है ना बराबर बराबर। तो खाना बन चुका है लेकिन अभी मुझे सबको देना है, तो बस मैं उनको बच्चों को आवाज़ ही लगा रही हूँ कि आओ चलो खाना खा लो। और ये देखिए, ये है दिवाली का लुक, कोई मेकअप नहीं, कोई फैंसी कपड़े नहीं, बस दिवाली का जो मेन लुक होता है ना, सही बताऊं तो यही होता है जब आप परिवार के साथ होते हो। और यहाँ पे ये देखिए, किस किस के यहाँ ऐसा होता है कि जो नल है ना वहाँ पे भी दिया रखा जाता है। मुझे लगता है कि ये वाली परंपरा शायद गाँव में ही रह गई है कि नल के पास, कुएं के पास दिया रखा जाता है। साथ ही जहाँ पर गोवर्धन बनेगा वहाँ पर भी दिया रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर है पवन मेरा देवर छोटे वाला, और वानी, इन दोनों की खूब पड़ती है आपस में। और ये लोग अभी खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चाची जी ने दाल चावल बनाए हैं और मैंने बनाई है पूरी सब्जी और हलवा। और अगले दिन सेम उल्टा हुआ था, गोवर्धन के दिन मैंने दाल चावल बनाए थे और चाची जी ने बनाए थे पूरी सब्जी हलवा सब कुछ। अच्छा, खाना वगैरह खाने के बाद बच्चे छुटा रहे हैं यहाँ पर पटाखे। तो हम लोगों को तो पटाखे छुटाए पता नहीं करीब 15 से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन बच्चे हैं थोड़े बहुत पटाखे वो जलाते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने मंगा के नहीं दिए, बस यही 1-1, 2-2 अनार उनके हिस्से आ गए, 2-4 फुलझड़ियाँ, 2-4 चक्री, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पटाखे मत जलाइए, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कहा तो फिर कहा जाएगा कि आप त्यौहार पे ज्ञान दे रहे हो, और मैं ज्ञान देने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये आपके हाथ में है कि आप उस चीज़ को लिमिटेड ज़रूर कर सकते हो। 5000 के पटाखे मत छुड़ाइए, 500 के छुड़ा लीजिए या 1000 के छुड़ा लीजिए। उस चीज़ को आप बंद नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा कम तो कर ही सकते हैं, और ये सभी कर सकते हैं, मैं नहीं, ये सभी कर सकते हैं। तो पोल्यूशन तो होगा, देखो पोल्यूशन से तो कोई मतलब मना ही नहीं है, पोल्यूशन तो होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कम करें तो शायद बेहतर होगा हमारे लिए ही, हम सब के लिए भी। क्योंकि देखो, जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसको नहीं है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है, जिनको सांस की परेशानी है या कुछ और परेशानी जिनको है, उनसे आप पूछ के देखो, उनको ना दिवाली की रात काटनी भारी हो जाती है। दिवाली क्या, एक्चुअली दिवाली से पहले ही शुरू हो जाते हैं लोग बाग पटाखे छुटाने के लिए, उससे पहले भी छुटाते रहते हैं, उसके बाद भी छुटाते रहते हैं। तो हम लोगों के लिए तो काफ़ी मतलब बस ये मज़ा हो जाता है कि पटाखे जल गए, मज़ा आ गया, बच्चों को भी मज़ा आ गया। लेकिन जिनको प्रॉब्लम होती है उनको वाकई में प्रॉब्लम होती है। और एक बात, पटाखे जलाने हैं जलाइए, लेकिन प्लीज़ जानवरों को परेशान मत कीजिए। ये क्या तरीका हुआ कि आपने कुत्ते की पूंछ में पटाखे जला दिए या बिल्ली की पूंछ में पटाखे जला दिए। आपका तो बस थोड़ी देर का वो फन हुआ, मजाक हुआ, तमाशा हुआ, और उनको घाव हो जाते हैं, जिनको फिर आप बाद में जख्म लगा, मतलब उस जख्म पे बाद में आप मरहम लगाने भी नहीं आओगे, आपको पता भी नहीं रहेगा कि उसको कितना जख्म हुआ कितना नहीं। तो अपने त्योहार में, अपनी खुशी में किसी दूसरे का बुरा मत कीजिए। और हाँ, पटाखे अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो थोड़े से उसको भी दे दीजिए, वो भी खुशी मना लेगा। साथ ही मिठाई जब आप देने जाते हो तो अपने आसपास वालों को तो देते ही हो, किसी ऐसे इंसान तक भी मिठाई ज़रूर पहुंचाइए जो शायद उसको खरीद ना सके। दिवाली की मिठाई पर तो सभी का हक है, दिवाली की रोशनी पर भी सभी का हक है। तो दिवाली अच्छे से मन गई। और इस बार दिवाली का, अमावस्या का कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो ये अगले दिन की क्लिप है जब हमारे यहाँ अमावस्या पर पितरों की पूजा होती है। तो मैं सुबह नहा धोकर बस तैयार हुई हूँ,
तैयार किया, बस थोड़ा सा सिंदूर लगाया है और बिंदी लगाई है, बस इतनी ही तैयारी होती है, कुछ ज़्यादा नहीं। नहाए धोए, अच्छे से साफ कपड़े पहने, सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई और बस हो गए तैयार। तो ऐसी होती है गाँव की लाइफ। जैसे मैंने बताया, कोई चटक मटक नहीं, कोई फैंसी डेकोरेशन नहीं, कोई फैंसी आपके कपड़े नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, बस इसी तरह से त्यौहार के लिए तैयार होते हैं। तो सुबह फिर खीर बनी, अमावस्या की पूजा हुई और उसके बाद दोबारा से कपड़े चेंज करके मैं लग गई थी सफाई में, क्योंकि अगला वो दिन पूरा ही खाली था। उस दिन कोई त्यौहार नहीं था एक्चुअली, बस सुबह अमावस्या पूजी और उसके बाद मैंने पूरा दिन सफाई की और मुझे पूरा दिन ये भी पता नहीं था कि मेरा फ़ोन है कहाँ पे। अब ये है अगले दिन गोवर्धन की क्लिप। तो सुबह सुबह नाश्ता पानी बना के मैं चली गई थी, गांव के पास ही कस्बा है, वहाँ से शॉपिंग के लिए, क्योंकि घर में काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी। शाम को आके गोवर्धन की पूजा की, वो भी मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं खाना बनाने में लगी हुई थी। बस छोटी सी वो गोवर्धन की क्लिप मैंने ले ली थी। अब ये है उसका अगला दिन, यानी कि भाई दूज। मैं सुबह नहा के बस रेडी हुई हूँ, नाश्ता बनाना है मुझे, थोड़ा बस चाय पानी बनानी है और उसके बाद खाना वगैरह भी बनाना है। लेकिन हमारे घर खाना नहीं बनेगा आज, हमारी बराबर में बनेगा। मेरी जिठानी है, उनके यहाँ प्लानिंग है खाना बनाने की, तो भाई आएंगे, सब मिलजुल कर उधर ही खाना खाएंगे। अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ। तो रसोई की भी क्लीनिंग मैंने की थी, जितनी मैं कर सकती हूँ उतनी की थी। थोड़ा बहुत सामान आप देख ही रहे हो नया जो मैं लेके आई थी, कुछ डब्बे, कुछ बर्तन, ये जो चायदान है ना जो आप देख रहे हो, ये भी नया है। कुकर, मतलब छोटे मोटे बर्तन जो काफ़ी पुराने हो चुके थे, उनको मैंने चेंज किया। और अभी करीब 7 ही बजे हुए हैं। लाइट आप देख रहे हो ना, अभी भी जल रही है, ये मुझे बंद करनी है। साथ ही रात मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे जो अभी भी तार पे हैं, क्योंकि धूप यहाँ प्रॉपर नहीं आती है, तो इसलिए अभी मुझे इनको जाके ऊपर छत पे सुखा कर भी आना है। लेकिन सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय, और चाय आज बन रही है इस नए वाले चायदान में। तो बस ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गांव में, जो मैं वक्त बे वक्त पे चेंज करती रहती हूँ। कुछ पुराना हो गया, कुछ टूट गया, तो उसको लाके बस चेंज कर दिया। और इस तरह की ही सिंपल सी छोटी सी लाइफ होती है गांव की, ऐसी कोई हाई फाई लाइफ नहीं होती। और इस तरह के डब्बे मैं लेके आई थी जो किचन में मैंने चेंज किए हैं, थोड़े बहुत ही चेंज किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यही थी हमारी दिवाली स्पेशल वीडियो, जिसमें हमने दिवाली गांव में सेलिब्रेट की है। और बहुत ही छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की हैं। कुछ दिनों की क्लिप्स तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, जैसे मैंने बताया कि मैं काम में लगी रही, और सच बताऊं मुझे पता भी नहीं था कि मेरा फ़ोन कहाँ है। तो जितना भी मुझसे हो पाया, 3-4 दिन की क्लिप्स एक जगह करके मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस किसी भी पॉइंट पर आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी।